नमस्कार दोस्तों जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में मेडिकल प्रोफेशन के बारे में बात की थी, तो उसमें एक पार्ट था जिसको मैंने कहा था कि मैं अगली वीडियो में आपको समझाऊंगा, राशियों का पार्ट। तो दोस्तों, किसी भी कुंडली में 9 ग्रह होते हैं, लेकिन 12 राशियाँ होती हैं, 12 जिनको घर भी बोला जाता है। तो एग्जैक्टली आप उनको घर समझिए। तो राशि और ग्रह दोनों महत्वपूर्ण होते हैं। बिना राशियों के ग्रहों का रिजल्ट निर्धारित नहीं होते हैं। उसके पीछे एक छोटा सा लॉजिक होता है। जैसे कि घर है, घर में कोई व्यक्ति आता है तो वो वहाँ काम करेगा, तो वो कैसा काम करेगा वो उस घर के ऊपर डिपेंड करता है। कहने का मतलब है कि अगर वो अपने घर में आया है तो वहाँ का होलसेल मालिक है, वो अपने हिसाब से स्वतंत्रता से काम करता है। अगर वो किसी दोस्त के घर में आया है तो वो थोड़ा सा स्वतंत्र रहेगा, थोड़ा सा वो वहाँ रेस्ट्रिक्शन में रहेगा क्योंकि दूसरे का घर है। और अगर वही दुश्मन के घर में आ जाता है तो वहाँ पे उस पर रेस्ट्रिक्शन लग जाती है, तो उसको फिर उस घर के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। तो इसी तरह से राशियों का है। तो जिस राशि में कोई भी ग्रह आता है तो वो चीज़ देखनी होती है कि वो उसमें कंफर्टेबल है या नहीं है। मतलब वो राशि दुश्मन की है या दोस्त की है या अपनी। इसी के आधार पे ग्रहों का नीच और उच्च का फल जो कहा जाता है, आपने सुना होगा कि इसका ये ग्रह नीच है, ये उच्च है, तो ये चीज़ें उसी पे निर्धारित होती है। उसमें फ़र्क पड़ता है, लेकिन इसमें इतना घबराने की बात नहीं है क्योंकि भ्रांतियाँ बहुत ज़्यादा फैली होती हैं और ये डरा दिया जाता है। और कैसे डराया जाता है कि जी इनका शनि नीच का है, मेष राशि में बैठा है, तो आदमी डर जाता है कि मेरा शनि नीच का मतलब कर्म ही नीच हो गए, या मतलब शनि मुझे रिजल्ट ही नहीं देंगे, वो डर बैठ गया। और कहीं खुश होने के लिए आपको कारण मिल जाता है कि जी शनि उच्च के बैठे हैं, गुरु उच्च के बैठे हैं, ये उच्च के बैठे हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि उच्च के बैठे हैं, मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है तो मुझे रिजल्ट देंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। उच्च का और नीच का एक फंडा जो है वो एक बिल्कुल सेपरेट है। अब मैं एक उदाहरण से आपको इस चीज़ में समझा देता हूँ। जैसे कि मेष राशि है, तो मेष राशि मंगल की राशि है और उसमें उच्च जो होते हैं सूर्य होते हैं, लेकिन वहाँ अगर शनि आ जाते हैं तो शनि वहाँ के नीच के हो जाते हैं। क्यों नीच के हो जाते हैं? क्योंकि शनि का जो नेचर है वो नेचर है धीरे धीरे कार्य करना, एक लिमिटेशन में कार्य करना, एक निर्धारित समय में डिसिप्लिन में कार्य करना। और मंगल वहाँ के मालिक है। मंगल का क्या एट्रीब्यूट है कि 24 घंटे की ड्यूटी करना, हमेशा तैयार रहना, क्विक डिसीजन और पूरे कॉन्फिडेंस से, उत्तेजना से काम करना। तो वो शनि के बिल्कुल विपरीत क्वालिटीज़ हो गई। इसी वजह से मेष राशि में शनि क्या हो गए, अनकंफर्टेबल हो गए, तो वहाँ नीच के कहला रहे हैं। हाँ, वास्तव में नीच के हैं। अगर आपने वहाँ पे शनि के अनुसार कार्य किया तो वो नीच का फल देंगे। और नीच का फल का मतलब आपका जो प्रोफेशन है वो सेट नहीं होगा, खराब जाता रहेगा, आपको कंफर्टेबल नहीं मिलेगा। और उसी के उल्टा अगर आप उन्हीं शनि को मेष राशि के अकॉर्डिंग, मतलब सूर्य और मंगल के अकॉर्डिंग अगर आप अपने प्रोफेशन में काम करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में जाते हैं, क्विक एक्शन लेते हैं, कॉन्फिडेंस से करते हैं, ताकत से करते हैं, तो वही शनि आपको एक मिरेकल की तरह काम करके उच्च का काम करके देंगे। अब आपको समझ में आ गया होगा कि उच्च और नीच के ग्रह का क्या मतलब होता है। तो दोस्तों, यही आपके ग्रह को निर्धारित करता है। तो मैं बात करता हूँ 12 राशियों की। उन राशियों के मैं एट्रीब्यूट बताऊँगा कि किस तरह से उसमें काम करने की ज़रूरत है। जो भी ग्रह उसमें होगा उसके अकॉर्डिंग आप काम करेंगे तो वो राशियाँ आपको रिजल्ट देंगी, क्योंकि रिजल्ट देने का काम राशियों का बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आती है मेष राशि। तो मेष राशि होती भेड़। भेड़ का मतलब होता है भेड़ नीचे देखते हुए चलती है। सबसे पहली बात तो भेड़ नीचे देखते चलती है। तो इस राशि में आपको एकदम ऊपर नहीं देखना है, मतलब आपको ईगो नहीं आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ सूर्य उच्च के हैं, ईगो आ सकती है। तो ये सबसे पहले सावधानी है, क्योंकि हम किसी चीज़ को जब करते हैं सबसे पहले सावधानी आपके मन में होनी चाहिए। तो आपको यहाँ पे ईगो नहीं करनी है।
दूसरी क्या है कि ये सुरक्षा की राशि, तो इसमें जो बैठा ग्रह है उसकी सुरक्षा हमेशा करनी है। जो भी बैठा है, आपका मरकरी बैठा है तो आप अपने मरकरी की सुरक्षा कीजिए, अपनी पढ़ाई की सुरक्षा की बात करिए, आप अपने रिलेटिव की सुरक्षा की बात करिए, अपने फ्रेंड की सुरक्षा की बात करिए। जो भी मतलब मरकरी के एट्रीब्यूट है, सब में सुरक्षा का एक जरूरी है। और मेष राशि मैनेजमेंट की है, एडमिनिस्ट्रेशन की है, अथॉरिटी की है। तो इसमें क्या है कि आपको मैनेज करना पड़ेगा। अगर उसमें मरकरी है तो आप अपनी पढ़ाई में पूरा मैनेजमेंट करिए, पूरा मैनेज करके करिए कि कब मुझे कैसे कैसे क्या क्या काम करना है, ठीक है। इसी तरह एडमिनिस्ट्रेशन की भी है, तो आपको वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन का काम करना बहुत ज़रूरी है। तो शनि अगर वहाँ है तो प्रोफेशन आपका एडमिनिस्ट्रेशन का होना चाहिए। IAS, PCS, CEO, इस तरह के लोग मेष राशि वाले होते हैं। तो डॉक्टर भी ऐसे ही बनेंगे जो एडमिनिस्ट्रेशन में जाएंगे, दूसरों से काम कराएंगे, एक्सपर्ट को नीचे लगा के काम कराएंगे। तो यहाँ पे मेष राशि आपको अच्छा रिजल्ट देगी। दूसरा अब आ जाता है वृषभ राशि। तो वृषभ राशि क्या होती है? एक बैल वाली राशि होती है। तो मैं सावधानी की पहले बात करूँगा। तो इसमें बैल का मतलब ताकत तो बहुत होती है, लगातार मेहनत करते हैं, लगातार चलते हैं, लेकिन क्या है कि दिमाग नहीं लगाना है, क्वेश्चन आंसर नहीं करने हैं, लगे रहना है, लगे रहना है, लगे रहना है। मेहनती होते हैं, मेहनत करिए, लगातार करिए, वाणी आप अपनी अच्छी रखिए और पढ़ने का एक निर्धारित समय रखिए। उत्तेजित नहीं होना है, ज़्यादा क्वेश्चन आंसर में नहीं रखना है। व्यापार में भी ये बहुत अच्छा काम करती है। इसके बाद होती मिथुन राशि। तो मिथुन राशि होती निभाने की राशि होती है। आपने जहाँ पे भी झींकना शुरू कर दिया, निभाने से आप बचने लगे, जिम्मेदारी से बचे, तो ये राशि काम नहीं करेगी। कॉन्फिडेंस आपका लूज नहीं होना चाहिए। ये राशि थर्ड राशि है, तो ये आपकी सपोर्ट की है, कॉन्फिडेंस की है। तो आपका कॉन्फिडेंस लूज नहीं होना चाहिए। इस राशि में पहले अटैम्प्ट में कभी नंबर नहीं आता है। अगर आप कंपटीशन की बात करेंगे तो पहले अटैम्प्ट में कभी नंबर नहीं आता। इस राशि में कम से कम 3, 4, 5 अटैम्प्ट जब करते हैं ना, उसके बाद नंबर आता है। तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए, अगर मिथुन राशि में आपका मरकरी या शनि है तो आप लगे रहिए, लगे रहिए, लगे रहिए। अपना कॉन्फिडेंस आप लूज मत करिए, एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। अगर आप बीच में लूज होके आपने लाइन चेंज की तो आप उस लाइन से भी जाएंगे, इस लाइन से भी जाएंगे। ये सबसे बड़ी सावधानी इसमें रखनी जरूरी है। और निभाने की राशि है, इसमें आप अपने ऊपर बोझ मत समझिए, एंजॉय करिए। कोई भी रिश्ता है, किसी भी ग्रह का रिश्ता है, उसको आप बोझ मत समझिए। मान लो शुक्र है तो आप अपनी पत्नी को निभाने का काम करिए, उसे बोझ मत समझिए। हो सकता है कि कोई कमी हो तो उस कमी को आप बोझ न समझें, निभाइए। तब ये राशि आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देती रहेगी। फिर आती है कर्क राशि। कर्क राशि का मतलब होता है इमोशन की राशि होती है, केकड़ा, अंदर लिक्विड भरा होता है, बाहर से ठोस। तो इसी तरह से आपको रहना है। आपने अगर यहाँ पे भावुकता बढ़ा दी या ज़्यादा इमोशनल हो गए तो आप रोने लग जाओगे, लेकिन ये रिजल्ट नहीं देगी। इसमें क्या करना है? आवश्यकता का ध्यान रखना है। आवश्यकता वाला काम होना, जितना आवश्यक उतना। तो भावना भी आपको उतनी दिखानी जितनी आवश्यक है। अनावश्यक ना पढ़ें। मरकरी अगर है तो जितना आवश्यक है उतना पढ़ें, जो चीज़ आवश्यकता की है वो करिए, आप उसके हिसाब से काम करिए, है ना। ज़रूरत के हिसाब से आपका काम करना। अगर वहाँ शनि है तो आप मदर केयर में जा सकते हैं, आप कहीं डेली नीड्स वाले काम में जा सकते हैं, जहाँ पे आप चंद्रमा के काम कर सकते हैं, तो उसमें आप जा सकते हैं, कोई समस्या नहीं आएगी, है ना। कर्क राशि में कोई ऐसी आपको उत्तेजना नहीं दिखानी है, क्योंकि ये इमोशन की राशि भी है। सिंह राशि। सिंह राशि शेर की तरह होती है। तो शेर के जितनी भी क्वालिटी है वो क्वालिटी आप अपने अंदर रखेंगे, लेकिन कैसी क्वालिटी, वो चीज़ आपको समझनी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि शेर की सबसे अच्छी क्वालिटी होती है शिकार करना। तो वो पूरे दिन अपनी स्ट्रेटजी बनाता है, आराम करता है, लेकिन एक निर्धारित समय पे वो पूरी स्ट्रेटजी के अनुसार एक्सपर्ट शेरनियों को या शेरों को लगाता है, और फिर वो शिकार को निर्धारित करता है कौन से शिकार को मुझे पकड़ना है, और वो उसमें सफल भी होता है। और फिर केयर भी करता है,
क्योंकि पिता की तरह, राजा की तरह है। तो केयर भी करता, तो केयर कैसे करता है कि वो अपने परिवार को पालता, तो पहले खुद भी खाएगा, फिर परिवार को खिलाएगा, फिर उसके बाद जो बच जाएगा फिर वो जंगल में और दूसरे जानवरों के लिए छोड़ देगा। ये क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए। ये लीडर की है, नेता की है। तो सिंह राशि वाले अगर उसमें शनि है तो वो लीडर बहुत जल्दी बन जाते हैं। उनमें ये क्वालिटी होती है, वो अपनी पूरी स्ट्रेटेजी के अनुसार काम करते हैं और जिस काम में जो एक्सपर्ट है उसको लगा के काम करते हैं। हेड की है, HOD बनोगे, हेड ऑफ डिपार्टमेंट बनो, जहाँ भी करोगे आप हेड बन के रहेंगे। तो मरकरी है, आप स्कूल में जाएंगे तो वहाँ भी हेड बन के रहेंगे, पढ़ाई में भी हेड रहेंगे, हेड बॉय, हेड गर्ल, इस तरह से बनेंगे। तो ये हेड बनाती है। इसमें केवल आपको बस यही करना है कि आपको लगे नहीं रहना है, बिना बात के नहीं लगे रहना। एक स्ट्रेटेजी बना के एक निर्धारित समय में आपको पढ़ाई करनी है, उसी तरह से आपको सारा काम करना है। और इसमें ये एक आपके पूर्व पुण्य कर्म भी है। इसमें जो है आप अपने पूर्व पुण्य कर्म, अपने इष्ट देव को, इष्ट देव की राशि भी है तो अपने इष्ट देव को हमेशा याद रखें, तो प्रकृति खुद देगी, ये ध्यान रखना। इसके बाद कन्या है। कन्या राशि में आपने देखा हो सिंबल कन्या राशि का कि एक कन्या लालटेन हाथ में लेके ऐसे चल रही है नाव पे खड़ी होकर, तो उसका मतलब क्या है? वो स्कॉलर है, ढूंढना, सर्च करना कन्या राशि का एट्रीब्यूट है। तो आपको सर्च करना है, अंधेरे में रास्ता दिखाना है, खुद भी देखना है, दूसरों को भी दिखाना है। लालटेन से दिखा रहे ना, सर्च कर रहे हैं, तो उस तरह से आपको काम करना है। तो वहाँ शनि है तो आपको ऐसे प्रोफेशन में जाना है जो दूसरों को रास्ता दिखा रहा है। पढ़ाई भी है, पढ़ाई करना या कराना जो भी है वो भी एक रास्ता दिखाना है। बहुत ऐसे होते हैं जहाँ पे आप जो ना दूसरों को रास्ता दिखाने का काम करते हैं, तो उसमें जा सकते हैं। और अगर मरकरी है तो मरकरी की तो ये खुद की राशि है, तो मरकरी वहाँ कंफर्टेबल भी है, तो आपको पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करनी है। हाँ, इतना कर सकते हैं कि आप किसी दूसरे बच्चे की पढ़ाई का खर्च वहन अगर कर सकते हैं करें। दूसरे की, एक दूसरे को रास्ता दिखाना मतलब उसको बाहर निकालना भी तो है ना, तो दूसरे की भी आप मदद उसमें ज़रूर करिए। अब क्या है, तुला राशि है। तुला राशि क्या है? तराजू, बैलेंस रखना है। तो आपको कोई भी बैलेंस ऊपर नीचे नहीं करना, चाहे वो भावनाओं का है, किसी भी चीज़ का है, तो बैलेंस आपको बना के रखना है। ये तुला राशि बोलती है। वैरायटी पे काम करना है। आप एक किताब को पढ़ रहे हैं तो दूसरी किताब भी लीजिए, किसी और राइटर भी लीजिए, किसी और वैरायटी की किताब पढ़िए। मतलब एक वैरायटी पे काम करिए और बैलेंसिंग मोड पे आप रहिए। किसी का बैलेंस ख़राब नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं मैथ में एक्सपर्ट हो गया और केमिस्ट्री को हमने डुबो दिया। नहीं, बैलेंस बना के रखना है। ये मरकरी की बात होगी। और इसमें ही अगर शनि आ जाते हैं तो बैलेंसिंग वाला कोई सा भी प्रोफेशन करेंगे। आप एक मॉल खोल सकते हैं, ब्रांडेड मॉल खोल सकते हैं, वैरायटी भर सकते हैं, बहुत बढ़िया चलेगा। इसके बाद आती है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि जो होती है स्कॉर्पियो, बिच्छू। तो बिच्छू क्या करता है? अंधेरे में रहता है, तो अंधेरे की ओर ही जाता है वो। मतलब कहने का वो गुप्त जगह पर रहना चाहता है ताकि वो किसी को दिखाई ना दे। तो आप इससे समझ जाइए। और किससे बच रहा है? शत्रुओं से बच रहा है। तो आप समझ जाइए वृश्चिक राशि में अगर आपका शनि है तो आप ऐसे प्रोफेशन में जाइए जहाँ पे आप अंदर जाके काम कर सकते हैं, गुप्त, डिटेक्टिव हों या NSA हों, इस तरह से। वृश्चिक राशि, गुप्त काम करना है, शत्रुओं से बच के रहना है, किसी के सामने ये सीक्रेसी नहीं खोलनी है। वृश्चिक राशि ये बोलती है। इसके अलावा कोई खास वो नहीं है, बस करते रहिए। मैन्युफैक्चरिंग की भी होती है, बहुत चीज़ें होती है, लेकिन मैं एक मेन बातें आपको बोल रहा हूँ। अब धनु राशि होती है, लक्ष्य की राशि होती है। तो ये गुरु की है, तो गुरु की राशि है, तो गुरु की राशि का मतलब हो गया सीधा आपको सीखना भी है और सिखाना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने अंदर रखते रहेंगे, सिखाएंगे नहीं, तो ये काम नहीं करेगी, सबसे पहली बात। दूसरी बात होती है कि ये मल्टी टैलेंटेड होती है, मतलब
एक साथ आदमी कई सारे कार्य कर सकता है, लेकिन इसमें सावधानी ये रखनी है कि एक साथ काम करना नहीं है। कैसे करना है? पहले आप एक काम करेंगे, उसमें जब एक्सपर्ट हो जाएंगे, एक्सपर्ट होने के बाद आप जब आपको ये लग जाए कि ये मेरे बिना काम चल सकता है, किसी को सौंप सकते हैं, थोड़ा सा देखभाल से चल सकता है, तब आप दूसरा काम शुरू करेंगे। कई सारे काम एक साथ कर सकते हैं। तो ये धनु राशि का काम है। तो इसमें भी आप ग्रह के हिसाब से देखेंगे तो मरकरी है तो मरकरी को उस हिसाब से लीजिए, पढ़ाई को उस हिसाब से लेके चलेंगे। अगर शनि है तो आप टीचिंग का काम या कोई ऐसा काम जिसमें आप बहुत सारे काम कर सकते हैं, इस तरह का प्रोफेशन आप देख सकते हैं। फिर आता है मकर राशि। मकर राशि का सबसे बड़ा एट्रीब्यूट होता है आदेश की पालना करना, और वो ताकतवर भी होते हैं, लेकिन उनकी सबसे कमजोरी होती है उनको एक कमांडिंग अफसर पीछे चाहिए। जब तक उन्हें पीछे से आदेश नहीं मिलेगा तो ये काम नहीं कर पाएंगे। तो इसका मतलब है कि अगर आपका मरकरी वहाँ पे है तो आप एक ऐसे एक्सपर्ट व्यक्ति को, सक्सेस व्यक्ति को अपना कमांडर चुन लीजिए। वो जो आदेश दे रहा है आप उसके अनुसार पढ़िए, उसके अनुसार ही काम करिए, आप सक्सेस हो जाएंगे। अगर आप इसमें क्वेश्चन आंसर करेंगे, आदेश की पालना नहीं करेंगे, तो आप इसमें सक्सेस नहीं हो पाएंगे। ये चीज़ ध्यान रख लेना। कुंभ राशि। कुंभ राशि का मतलब त्यागी, कर्मयोगी होते हैं, आविष्कार करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जिनका शनि कुंभ राशि में हो तो वे आविष्कार में बहुत अच्छा काम करते हैं। जहाँ रिसर्च चलती है, माइक्रोस्कोप वगैरह लेकर रिसर्च करें, तो ऐसे प्रोफेशन में वो जा सकते हैं। त्याग करना बहुत ज़रूरी होता है उनको, और करते रहना है, करते रहना है। कोई शनि की राशि है तो कर्म सबसे पहले है। उसके बाद आ जाती मीन राशि। मीन राशि लास्ट राशि है, 12वीं राशि, ये भी गुरु की राशि। इसमें ट्रेनर होना होता है, ट्रेनिंग। तो आपको ट्रेनिंग लेनी भी है और ट्रेनिंग देनी भी है। तो अपने एक्सपर्ट से ट्रेनिंग लीजिए और अपने छोटे वालों को ट्रेनिंग दीजिए। फिर मुक्ति की है, दान की है, त्याग की है, चैरिटी की है। तो आप चैरिटी जरूर करिए। अगर आप मरकरी वहाँ पे है, पढ़ रहे हैं, तो आप विद्या की चैरिटी करिए। जिसके पास पैसे नहीं है उसको भी पढ़ा दीजिए। जिसके पास संसाधन नहीं है उनके संसाधनों का ध्यान करके उनको भी आप हेल्प कर दीजिए। जब तक आपके अंदर त्याग नहीं होगा, चैरिटी नहीं होगी, दान नहीं होगा, स्पिरिचुअलिटी नहीं होगी, 12वीं राशि काम नहीं करेगी। 12वीं राशि विदेश की भी होती है, बाहर की भी होती है। तो 12वीं राशि में अगर कुंभ के बाद मीन राशि में 12वीं राशि में अगर आपका शनि है या मरकरी है तो आप क्या करें, बाहर चले जाइए। यह आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगी। तो ये मैंने आपको 12 की 12 राशियों के बारे में बताया। इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ कौन सी इनमें राशि ऐसी होती है जो मेडिकल प्रोफेशन के लिए बहुत अच्छी होती, सपोर्ट करने वाली होती। तो अगर इनमें मरकरी या शनि है तो वो अपने आप ही आपको सपोर्ट करेंगे, बस आपको थोड़ी सी उसमें मेहनत करने की ज़रूरत है। जैसे मेष राशि है तो मेष राशि सूर्य लाइफ है, मेडिसिन है, मंगल उनके मालिक हैं, तो मंगल हॉस्पिटल है। तो ये तो बिल्कुल आपकी डॉक्टर के लिए बिल्कुल सूटेबल राशि है। तो मेष राशि में अगर आपका शनि है, मरकरी है, तो बहुत जल्दी आप सक्सेस हो सकते हैं, बस उनके अनुसार कार्य करना है। फिर कर्क राशि ऑपरेशन थिएटर भी है, मदर केयर भी है, तो केयरिंग ही की जाती है उसमें। तो ये भी डॉक्टरी के लिए बहुत अच्छी होती है, नर्सिंग होम वगैरह इत्यादि करने के लिए भी। उसके बाद सिंह राशि, सिंह राशि सूर्य की राशि होती है। तो सूर्य जहाँ आ जाते हैं वहाँ भी डॉक्टरी आ ही जाती है, कंपटीशन भी आ जाता है। तो सूर्य की राशि है ये भी आपके लिए सूटेबल रहती है। कन्या राशि भी सूटेबल रहती है। इसमें भी कन्या में क्या है, स्कॉलर होते हैं, रिसर्च होती है, सर्च करते रहते हैं। तो डॉक्टर का भी काम यही है कि रोज़ कुछ ना कुछ सर्च करना रहता है। फिर वृश्चिक राशि, तो वृश्चिक राशि क्या है, दुर्घटना की राशि है, ऑपरेशन की राशि होती है, और ट्रॉमा सेंटर, सर्जन, ये वृश्चिक राशि का काम होता है। और गुप्त काम भी हैं, डॉक्टरी में बहुत काम ऐसे होते हैं जो गुप्त भी करने होते हैं, तो वो भी काम करती है। तो वृश्चिक राशि भी अच्छी है, कुंभ राशि भी अच्छी है, और मीन राशि भी अच्छी है।
तो मेष, कर्क, सिंह, कन्या, वृश्चिक, कुंभ, मीन, ये राशियां सपोर्ट करने वाली है। अदरवाइज दूसरी राशियां भी हैं तो आप उनके अनुसार काम करेंगे तो सपोर्ट वो भी करेंगे, क्योंकि मैंने पहले भी कहा है कि डॉक्टर की बहुत लाइन होती है, तो हर एक राशि कहीं ना कहीं डॉक्टरी लाइन में कहीं ना कहीं तो फिट होती है। तो दोस्तों इन राशि के अनुसार आपको काम करना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा इन राशियों के और चीज़ें भी बहुत होती हैं, लेकिन वो इतना डीप हो जाएगा कि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत बैरन राशियाँ होती हैं, बहुत जल तत्व की है, फायर की है, अलग अलग तरह की होती है, बहुत चीज़ें उसमें आ जाती हैं, तो वो फिर एक बहुत बड़ा टॉपिक हो जाए जो आपको पजल कर सकता है। तो आज के लिए आप इतना ही काफ़ी है। आप इस वीडियो को देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और फिर इसको शेयर भी करिए, क्योंकि इसमें कई राशि ऐसी होती हैं जिसमें चैरिटी की जाती है, और ये चैरिटी होती है। चैरिटी का मतलब पैसा ही नहीं होता है, कहीं भी किसी को कोई भी मदद पहुंचाना। तो आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपने समझ ली, आपने किसी दूसरे को अगर ये शेयर की है और उसको समझ में आई, उसने अगर कहीं ना कहीं फ़ायदा लिया, तो उसका फ़ायदा आपको कहीं ना कहीं मिलेगा ही मिलेगा।